हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 चैप्टर 8 रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि से अपने ग्रैंड मदर के पास पहुंचती है तो उस उसकी ग्रैंड मदर तक पहुंचने तक का जो भी बातें थी वो उस स्टोरी में बताया गया था। आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम क्या देखेंगे कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। लास्ट में हमने इस स्टोरी का लास्ट हम इसमें बताया गया था कि ओमना जो है वो फाइनली जो पानी थी नदी था उसके पार उसकी ग्रैंड मदर का घर था, तो वहाँ वो पहुँच गई थी और वो खुशी खुशी पहुँच गई। उसका जो पूरा जर्नी था वो बहुत ही उसके लिए मज़ेदार था। वो बहुत ही मज़ा करते हुए अपनी ग्रैंड मदर के पास पहुँची थी। ठीक है, तो अब इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस है। इस चैप्टर के बीच बीच में भी क्वेश्चंस दिए हुए थे जिसको आप रीड करोगे, उसका आंसर उसमें उस बुक में ही लिखोगे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दे दूँगी, उसका नोट्स आपको दे दूँगी, उसको आपको अपने बुक में नोट करना है। उसमें से एक क्वेश्चन है कि लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ रेलवे टिकट। तुम्हें क्या करना है, ये रेलवे टिकट को देखना है। ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्कल देन विद डिफरेंट कलर्स एंड डिस्कस। इसमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स के आंसर आपको इसी जो टिकट है इसमें से देख करके लिखना है। जैसे है द ट्रेन नंबर, तो ट्रेन नंबर इसमें सर्च करना है कि कहाँ है ट्रेन नंबर और उसे फिर लिखना है। फिर द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, फिर जो ये जर्नी जहाँ हम जाते हैं उस जर्नी का स्टार्टिंग डेट यहाँ उसको लिखना है। फिर द बर्थ एंड द कोच नंबर, हमारे ट्रेन का जो बर्थ और कोच नंबर होगा वो भी इसमें लिखा हुआ है, वो भी उसको सर्च करके यहाँ लिखना है। द फेयर द कॉस्ट ऑफ द टिकट, मतलब कि जो हमारे टिकट का जो टिकट जितने में आया है, कितने में आया, उसका प्राइस क्या था, वो चीज़ को यहाँ पे लिखना है। फिर है द डिस्टेंस, हमारी जो स्टार्टिंग है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से लेकर जहाँ हम जाना चाह रहे हैं वहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है, उसको हमको किलोमीटर में इसमें से सर्च करके लिखना है। मतलब ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, इसके आंसर अपने को इस टिकट में से सर्च करके लिखने हैं। इसके लिए आप अपने घर में अपने पेरेंट्स का हेल्प ले करके भी इस चीज़ को ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर है कि अ रेलवे टाइम टेबल गिव्स डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन, द स्टेशन along the route, what time the train will reach and leave each station, the distance covered, etc. We can buy a railway timetable from a railway station. Some portions of the timetable for the route of the train on which Omna travelled are given. Look carefully as it and answer the following questions. देखो क्या लिखा हुआ है इसमें कि क्या होता है कि जो हमारा जो रेलवे का जो टाइम टेबल है, रेलवे के टाइम टेबल से क्या होता है, हमें बहुत सारी चीज़ों की का इन्फॉर्मेशन मिलता है, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। जैसे कि ट्रेन जो है वो किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन वो छोड़ेगी, मतलब स्टेशन से जाएगी, उसे लीव करेगी, वहाँ से वो कितनी दूरी तक जाएगी, दूरी वो तय करेगी। ये सारी चीज़ें क्या हैं इसमें उसके टाइम टेबल में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, फिर क्या है कि वी कैन रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन,
हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल को क्या कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, ताकि हमें ये जो सारी चीज़ें हैं इसकी जानकारी हमें मिल सके जहाँ हम जाना चाह रहे हैं। ठीक है। फिर है, ओमना ने जिस ट्रेन में सफ़र किया उसके टाइम टेबल का कुछ अंश जो है, कुछ जो पार्ट है वो नीचे दिया हुआ है। गांधीधाम, फिर नागरकोइल एक्सप्रेस करके उस ट्रेन का नाम दिया हुआ है। तो उसमें ये उस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि वो बोल रहा है कि इसे हमें समझना है और जो उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको फिर क्या करना है, उसका आंसर देना है। जैसे इस टेबल में ये क्या है तुम्हारा, ये रेलवे टाइम टेबल है। इसमें पता चल रहा है कि कौन कौन से स्टेशन पर कौन कौन सी ट्रेन जो है वो किस समय निकलेगी। ठीक है, किस समय वो निकलेगी, किस समय पहुंचेगी, उसका डिस्टेंस क्या है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, अराइवल टाइम। अराइवल टाइम मीन्स कि इस स्टेशन पर कोई ट्रेन के पहुँचने का टाइमिंग क्या रहेगा। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि इस स्टेशन से इस स्टेशन पर कहीं से ट्रेन आती है और वो किसी स्टेशन पर रुकती है, तो जो उसके रुकने का जो समय है वो यहाँ पे अराइवल टाइम होता है। मीन्स इस स्टेशन पर ये ट्रेन जो है एक्सप्रेस, नागरकोइल एक्सप्रेस कितने बजे आएगी वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, फिर वहाँ पे वो स्टेशन पे ट्रेन रहती है थोड़ी देर, फिर जितने भी पैसेंजर्स हैं वो उसमें बैठते हैं और बैठने के बाद कब वो उस स्टेशन को लीव करेगी, उस स्टेशन को छोड़ेगी, वहाँ से जाएगी, वो यहाँ पे टाइम दिया गया है। ठीक है, और डिस्टेंस कि कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, गांधीधाम जहाँ से हम चढ़े हैं वहाँ से गांधीधाम की दूरी कितनी है, अहमदाबाद की दूरी कितनी है, वडोदरा की कितनी दूरी है, वो चीज़ यहाँ पे नोट किया गया है। और कितने दिन में वो पहुँचेगा, इस स्टेशन पर कितने दिन में पहुँचेगा वो भी यहाँ पे दिन यहाँ पे नोटेड है। तो इससे हमें इस टाइम टेबल से हमें पता चल जाता है कि कोई भी ट्रेन जो है वो हमें किस टाइम पर किस स्टेशन पे मिलेगी और किस टाइम पर उस स्टेशन को से वो लीव होगी, वहाँ से जाएगी और कितने डिस्टेंस में वो स्टेशन पर पहुँच जाएगी। एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचने के लिए उसे कितना डिस्टेंस लगेगा और कितना दिन लगेगा वो इस टाइम टेबल में दिया जाता है। तो हम इस तरीके से रेलवे स्टेशन में जा करके ऐसा किसी भी ट्रेन का टाइम टेबल हम ले सकते हैं और डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन उस टाइम टेबल से ले सकते हैं। देखो उसके नीचे इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट, जो कौन से स्टेशन से हमारी ट्रेन जो है वो स्टार्ट हुई। फिर हाउ मैनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन। इसमें यह है कि ट्रेन किस जो है ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर कितनी देर रुकी। फिर ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रिच मडगांव। फिर जो है ट्रेन्स जो है जर्नी के कौन कौन से दिन मडगांव, मतलब कौन से दिन जो है वो मडगांव पहुंची, जो ट्रेन थी वो जर्नी के दौरान कौन से दिन में मडगांव पहुंची। फिर ये भी एक क्वेश्चन है कि सुनील एंड एन गॉट ऑफ एट कोझिकोड स्टेशन, ओमना गॉट ऑफ एट कोट्टायम स्टेशन। हाउ मैनी आवर्स डज द ट्रेन टेक टू रीच कोट्टायम फ्रॉम कोझिकोड। इसमें ये क्वेश्चन दिया है कि सुनील और एन कोझिकोड स्टेशन पर उतरे और ओमना जो है वो कोट्टायम स्टेशन पर उतरी, तो कोझिकोड स्टेशन के कितने घंटे बाद कोट्टायम स्टेशन आता है। ये क्वेश्चन का मतलब है। फिर व्हाट इज़ द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल्ड ओवर द होल रूट। ट्रेन ने शुरू के स्टेशन से अंत तक के कितने किलोमीटर का सफ़र पूरा किया।
जब स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग से एंड तक का कितना डिस्टेंस था ट्रेन, उस जर्नी के दौरान ट्रेन का, वो है। फिर हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ओमना ट्रेवल बाय ट्रेन, ये सारी चीज़ें, कितने ट्रेन में कितने किलोमीटर का सफ़र पूरा किया, ये सारी चीज़ें इसमें इस क्वेश्चन में दी हुई है, जिसका आंसर आपको, आपने ये चैप्टर अच्छे से समझा होगा तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। और उसके आंसर आपको इसे बुक में ही लिखने हैं और इस चैप्टर को इसके आंसर दे करके कंप्लीट करने हैं। ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, इस क्वेश्चन के आंसर के बाद ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।